अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे विषय में भी सोचूंगा। ठीक है बाबू जी। कितनी मेहनत से मैंने इस हार को अपनी बहन को दिया था। जीजा जी तुमने अच्छा नहीं किया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा करते तुझे। आओ माधुरी मेरे साथ आओ। यहाँ पर सब शांति है कि नहीं? बिल्कुल सब शांति है। को बोटी काटूंगा। कोई आवाज नहीं। अरे जसवंत मधुरिया का काम तमाम करके आता ही होगा। अरे जसवंत ये डिस्को करत कहाँ जा रहे हो यार? अरे ये पूछो कि कैसे आया हूँ चल बचा। अरे उसका काम तमाम किया कि नहीं? उसका तो छोड़ो, अपना हो गया। क्या हुआ? वो आपका साला है ना श्यामुआ। हाँ। अरे वो डाकू बन गया है। डाकू श्याम सिंह हो गया है। क्या डाकू श्याम सिंह? अरे मैं तो उस मधुजा को साली का काम फ्रीज करने वाला था। देखिए उतने में वो आपका साला आ गया। अरे वो तो मुझे मार ही डालता। किसी तरह से जान बचा कर आया हूँ। अच्छा करे मालिक, भाग्यान है तुमका पेल डावा। जसवंत तुम क्या समझते हो कि यहाँ आ गए हो तो तुम बच जाओगे? अरे वो साली रंडी की जात अगर से मुंह से सारी सच्चाई बता दिया तो उसकी आंखों में खून सवार हो जाएगा। हम लोगों की जिंदगी में तेल लगा देगा। ठीक कहते हैं जसवंत। करे क्या है? इससे पहले कि बना बनाया काम चौपट हो जाए तुम इसी वक्त जाओ और उस सुनिधिया को अपनी हिरासत में लो। श्यामुआ की माँ को? हाँ, जब वो तुम्हारे काज में रहेगी तो वो साला ज्यादा फुदक नहीं पाएगा। सच कहता है। इससे पहले श्याम कोई चाल चलकर हमारे पास आए वही तो, और हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाए। और उसी समय काज करके साले को इतने हम काटूंगा। हम उसकी माँ को अपने इलाज में लेते हैं। वही तो, तू मेरी आली को तैयार कर। जाओ जसवंत जाओ, नहीं तो बना बनाया काम। अब मैं भी देखता हूँ कि वो साला समूह हमारे पास कैसे आता है। कुर्सी पाए लागू दीजिए। खुश रहो। ये काले कपड़े हाथ में बंदूक, ये क्या करना चाहिए? जीजा जी आज मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। क्या आप खुश हैं? हाँ। अरे तुम्हें खुशी की पड़ी है? हमारे सीने में साली आग जल रही है और तुम्हें खुशी की पड़ी हुई है। जीजा जी अगर आप भी सच्चाई सुनोगे ना तो आप भी खुशी से झूम उठोगे। कौन सी सच्चाई, कैसी खुशी? बात यह है ना जीजा जी, हमारी बहन बिमला का कातिल और हमारे भाई शंकर का कातिल मिल गया है जीजा जी। क्या? हाँ। हमारे बिमला का कातिल और शंकर का कातिल मिल गया? हाँ। कहाँ है वो? तू नहीं, उसका राम नाम सत्य मैं करूंगा। एक बार खाली इशारा करके कौन है वो दरिंदा, टुकड़े टुकड़े करूंगा। जीजा जी क्रोध को शांत करो, हम जरूर बताएंगे। अरे वो कातिल कहीं और नहीं है जीजा जी। वो तो कातिल मेरी नजरों के सामने है जीजा जी। तेरी नजरों के सामने? हाँ। जीजा जी हम जरूर बताएंगे कि हमारे भाई और हमारी बहन का कातिल कोई और नहीं है जीजा जी। हमारी बहन और हमारे भाई का कातिल तुम। पागल हो गए क्या? अरे अपने जीजा पे ऐसा आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं, मेरी बहन और मेरे भाई का कातिल तुम हो जीजा जी। ओ
अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, अब तक तो आसमान में चढ़े जा रहे हैं। क्यों? अरे क्या सबूत है कि हमने ही तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई का खून किया? तुम्हें सबूत चाहिए? और क्या? इस हार को पहचानते हो जीजा जी? अरे इसे कौन नहीं पहचानता? ऐसे कहो, इसी मेले से खरीद के 2-4 जीजा जी, ये कोई मेले और बाजारू हार नहीं है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है जो मैंने अपनी बहन बिमला को दिया था। खाने को ठिकाना नहीं, इतना महंगा हार तो अपने खून पसीने से कमा के लाया। एक बात कहूं, ये हार नहीं कहता कि मैंने ही तेरे घर वालों का खून किया है। कोई जीता जागता सबूत हो तो हमारे पास आना, वरना यहाँ से गेट आउट जाओ। तो आप जीता जागता सबूत की आप बात मानोगे जीजा जी? हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि ये हार नहीं कहता है कि तुमने ही मेरे भाई और वही तो हम कहते। कोई बात नहीं जीजा जी, 5 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा यहाँ पर और जीता जागता ही सबूत लेकर आऊंगा। जाओ, ऐसा काले इंसान को नहीं लाओ। उसका इशारा हो गया ना, अब ही मैं आ चलते। ये साला डाकू कहीं रूस का तो नहीं है? हमको को लगा था। इसका साले का चेहरा अजीब है, अजीब है, भयंकर चेहरा। वैसे एक बात कहूँ, कैसी बात? इससे साले को मधुरिया मिल गई इसीलिए भड़क रहा है। हमको को लगा था, लेकिन उसकी भी औकात नहीं है कि हमारे सामने मुंह खोल दे। मुंह खोलेगी तो साली फिर जिंदा नहीं बचेगी। आ गया हो? अरे सबूत को लेकर आया हो कि धक्का धक्का हवेली में घुसना ही लाया माधुरी, आ जाओ माधुरी। इसे पहचानते हो ना? अरे इसे कौन नहीं जानता? तो आप इसके कहने से हम पर इल्जाम लगा रहे हो? माधुरी, जो तुमने मुझसे सच्चाई बताया है वही सच्चाई तुम हमारे जीजा जी से कहो। अरे ये क्या सच्चाई बताएगी? कहावत में सच्ची कहा कि रंडी की जात बबूर की छाही और छिनवे हाँ छिनवे नहीं। इसका तो ठिकाना नहीं कि किसके साथ बिस्तर गर्म करती तुम इसकी बात। ए जीजा जी, ये जरूर कोठे वाली है, ये मुद्रा करके अपना पेट पालती है, लेकिन जिस्म का सौदा नहीं करती। बताओ बाबूजी, तुम्हारी बहन को मारने वाला, तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, ठाकुर दादा सिंह है। जी में भरे पापों का घड़ा भर गया है जीजा जी। देखो सामू, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो भगवान के लिए गलती माफ कर दो। गलती हो गई है, गलती माफ कर दो, ये कोई गलती है? नंबर 1, नंबर 2। जसवंत सिंह, अरे अगर तू नहीं आता तो ये साला भी तो हमारी जिंदगी में तेल लगा दिया था। टाइम पे आकर के तुमने बहुत काम आसान किया। समझाओ साले को, समझाओ। जसवंत सिंह हराम जाते मेरी माँ को उठा के ले आया। अगर नंबर 3 बोलते तो तेरी माँ का गलत। तूने मेरे बाबू को 5000 रुपए के लिए मारा है, आज मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। साला सिकंजे में खुद कसा है और डायलॉग हमें मारता है। खोल दादा, जला समझाऊं दास को। तू ठाकुर नहीं, नीच है, नीच। इतना गंदा काम करता तू। और हाँ, ये सच है
कि तेरी बहन और तेरे भाई शंकर का खून हमने ही किया। हरामजादे, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। याद कर, तेरी बहन के जवानी के कारण मेरा भाई अरुण हमसे छीन गया। आज तुम दोनों भाइयों ने गला दबा के मारा था। तो वो अरुण तुम्हारा भाई था, इसीलिए तो हमने तेरी बहन के साथ धोखे से शादी किया। अरे हरामजादे, तू नीच, तेरा भाई नीच, क्या तेरा भाई नालायक था। साले मेरे जिगर का टुकड़ा तेरा भाई मरते ही साले सबको को है और दर्द इस कोठे वाली को हो रहा है। समझाई डार्लिंग माधुरी दीक्षित इधर आओ। साले मैंने कहा था ना कि अगर जो कुछ मैंने तुझसे बताया किसी से बताएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। तूने कहकर अपने पापों का घड़ा भरा है और वो फूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दादाजी। फूटना नहीं बल्कि तुम लोगों को मारते मारते पता से खुद लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। ऐसे हाँ हाँ, 5,000 रुपए के लिए मैंने तेरे बाप को मारा है। ये साला कहता है कि तुम लड़कियों पे हाथ उठाते हो, लड़की पे नहीं उठाओ तो फिर तुझ पे उठाओ। ए दादा, आज सब में सब मरे जाएंगे। तूने मेरे बाप को मारा है, अरे तुझे भी ठोकूंगा। मार दे मुझे, मार दे मुझे। अगर मैं बच गया तो तुम ही बचोगे। हरामखोर, अब भी बचने की सोच रहा है। दादा, पहले इसे ठोको, उसके बाद इसे ठोको, अब बाद में अपनी सासुआ को भी ठोक देना। मैं नंबर बोलता हूँ और तुम साले को ठोको। नंबर 1, अगर मारना है तो मुझे मार दे, इन लोगों को छोड़ दे। तू भी मरेगी, तू भी मरेगी। पहले मुझे मार, पहले इसे मारूं, बाद में तुझे। नंबर 2, देखो इंस्पेक्टर, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो और हमारे रास्ते का रोड़ा मत बनो। आज हमें सारी सच्चाई मालूम हो गई। क्या? हाँ, क्या मालूम हो गया? शामू का भाई का खून तूने किया है। क्या? इल्जाम शामू पे लगा दिया। आज मेरे पापा को घड़ा भर चुका है। वैसे हम नहीं जानते थे इंस्पेक्टर कि तुम इस काबिल के हो, नहीं तो जेल में खतगोला धरता साले वहीं पे तू भी था। हराम जादे, कानून का खेल और को खेल समझता है। आज ऐसे मौत मारेंगे ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी, ना ही किसी ने मुझे सोचा। देखो इंस्पेक्टर, इस तरह मत कहिए, हमारा पेट गिराना चालू। सबसे पहले इसकी पोजीशन डाउन कर साले, उतार इसके कपड़े। पोजीशन में हाथ नहीं तो 32 वहां दिखाई पड़ेगी। उतार इसके कपड़े। तो साले, ये तो साले का कहा भी पंजरी खाना चालू कर दिया। ले जाओ, छाड़ धो के परस करके लाना, फिर पहन लेंगे। उतारो कपड़ा, हीरा बेटे। देखो इंस्पेक्टर, हमने कपड़े उतार दिया, आपको जो बात करना मुझसे करिए, बिल्कुल शोभा नहीं देता। हराम जादे, तो जैसे अत्याचारी पे यही शोभा देता है। ऐसा नहीं यार, तेरे पापा घड़ा भर चुका है। शामी तुझे कितना रुलाया है साले। तुम्हारे भाई को मारा है ना। अरे ये तो साला आंखें में मार दिया, हमको दिखाई नहीं पड़ता कौन कहाँ बैठा है। बेहतर से बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अरे अमर हिया, हरामजादे, बहुत अच्छा काम किया है। क्या? मेरी बहन को मार दिया, गलती, धोखे से शादी किया, गलती।
फूल जैसे मेरे भाई को मारा, खून के आंसू रुलाया। माना नहीं माना। आज तुझे साले खून के आंसू रुलाऊंगा। खून नीच कहीं के क्यों साले हराम खोर 3-4 घंटे में नहीं जी पाए। अगर मार से बचना चाहता है तो अपने गुरु को बुलाओ। गुरु को तुमने तो ऐसे मार दिया कि बुलाओ उसको। बुलाता हूँ मार बुला के साले अपने गुरु को। मार के आगे बनरिया नाचे बुलाऊंगा। अरे पापा जसवंत कहाँ जल्दी आइए, देखो कोई दस्तखत करवाने की। अरे चुप चुप चुप, इससे कोई समझेगा भी नहीं। अरे जसवंत तू है क्या? खजाना रख लिया और तुझे भी पास कर लिया होगा। दुबई चलेंगे दुबई। हमका लागत कोनो किन्नर आएगा का। अब उस खजाने को लेकर के उसी गड्ढे में रखेंगे, अंदर खाए। अब नहीं जा पाओगे। देखो जसवंत से भागना चाहते हो, कहाँ को जाएगा? इंस्पेक्टर वो दुबई जाना था। दुबई जाओगे, हम तुम्हारा वीजा बनाएंगे। ए छोटो चल, इसके पोजीशन डाउन कर, इसके सारे चमकल अवस्था डाल ले। ठाकुर साहब यही भलाई है, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी नंगे हो जाओ। पास मत ना डाले, पता ना कि जसूसी कहते हैं हमें। क्या हुआ? अरे जसवंत सिंह, तुम्हें दुबई जाना है ना, हम तुम्हारा वीजा बनाएंगे। चल उधर से। साले उतारूंगा, साले 50 जूते मारूंगा, साले बाल नहीं रहेंगे खोपड़ी में। जसवंत सिंह की में तेरी भलाई है। उतार लगता है साइड ठकुरे घुस जाएगी। हराम देखो देता हूँ साले, और गाली मत दे साले, जुबान खींचूंगा साले। माला उतारो इसका बेच के आज बिंदी किया। तुम्हें हवेली में सब साले चोर बसे हैं, जो सामान धरे रहो सारे चोरा के जैसे देखे रहा था। इतनी हीरे जवाहरात है कि तू साले साथ कुछ तो बैठ के खाएगा। इंस्पेक्टर और हमने सबको दे दिया है, अब मैं चलता हूँ। राम राम। ठहरिए जसवंत से, जाओगे कहाँ? आज तुम्हारे पापा घड़ा भर चुका है। हराम जादे तूने साबू के बाप को मार दिया, साबू के भाई को भी मरवा दिया, बहन को भी मरवा दिया। जितना तू कहता था उतना हराम जादा करता था। ऐसे हराम जादे को पापा घड़ा भर चुका है। सबसे पहले इससे मारो जसवंत सिंह को, इससे पूछो क्या मिला तुझे इस सब कराकर। पूछो आओ गुरु आओ, जो तुम कहते थे वो करता था, अपने आप को बहुत गुरु कहते हैं। ठाकुर बनते हो, करते हो निष्ठा का काम। 5000 रुपए के लिए तुमने किसी की जान ले लिया। 5000 रुपए ज्यादा होते हैं या कि किसी की जान ज्यादा होती है? सब बेटा देखो, अब बेटा नजर आया हूँ। गलती तो हुई है। पहले तो पैरों से कुचलो, फिर उसके बाद बेटा कहो। अपना तो खून खून है। अरे अपना तो खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना तो कम कम है, दूसरे की कम कहा। सब गाँव वाले दौड़ा के मारो साले, मारो। कहाँ भाग रहा, कहाँ भाग रहा? भागता
अपनी बारी आई तो भागता है। आज तुम लोगों ने जैसा किया है, जिस तरह रावण को फूंकते हैं ना, आज दो रावण फूंके जाएंगे। देखो सब महाराज, तो तुम लोगों ने जैसा किया, ज्यादा मत बोलो महाराज, मैं फिर सोच लियो। महाराजगंज की छोड़ जगतपुर की सोच, और जैसा किया है तुमने, अरे और जैसा किया है तुमने, वैसा तुम्हें मिलेगा। जैसा बदला तुमको यही मिलेगा। तुम्हारे भालो भर गया है। ये आगे पार्थ अग्रहरी, जगतपुर 20 रुपया इनाम, उतार के कपड़ा मारो, नंगा करो का नाम। कौन कह रहा है? कमलेश कुमार रैली के रहने वाले, 20 रुपया इनाम, कपड़ा उतार के मारो। नचा नचा के मारो। अरे वो अपने आदमी है यार। गंगा पार में नचाया था मुझे, आज इसको हम नचाऊंगा, दादर सिंह को नचाऊंगा। ऐसे हुआ? इधर खड़ा हो जा। कल साले तुम लोगों ने हमें नचा नचा के मारा। दादर सिंह इधर माँ, इसको साड़ी पहनाओ और इसको नचाओ, और दुनिया के लोग देखे कि ठाकुर किस तरह नाचता है। इधर आ हरामजादे, इधर। नाचो। अरे तरे क्यों मारते हो? तरे नाजुक चीज है यार। वही नाजुक चीज तो आज भूलेगा साले बहुत नचावा। आज इसका ही मेला में नचाओ, एक नचाओ या गावे और वो बजाओ। ढोल बजाने में माहिर है। हाँ, माँ अच्छी तरह से साड़ी पहना दो। ये ठाकुर है ना, साड़ी पहनेगा तो खूब मजा आएगा। साड़ी पहन, हाँ हाँ साड़ी पहनेगा।
पहिरो पहिरो अम्बा नगर के जमींदार। हाँ यही में हम हाथ साफ कैले साला। जल्दी जल्दी से पहन। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना? क्यों जम रहा हूँ कि नहीं सर? आराम ज्यादा ऐसे साड़ी को पहन लिया, ऐसा लगता सारा कंधन बेड़ उखड़ने जाता सा। बोली माँ पहनाओ आराम ज्यादा को साड़ी। पहिराव के बलात्कार करो। इसके जो गुरु जसवंत सिंह है ना, इन्हें ढोल दे दो और आराम ज्यादा ढोल बजाएगा और ये साला ठुमके लगाएगा। अस्पताल साहब, बोल अरे मैं ठाकुर कोई बजरिया छोड़ी हुई है। हराम जादे ठाकुर है, बेइज्जती होने को रहता है। ना कर जाएगी। हराम जादे बेइज्जती उसकी होती है, इसकी इज्जत होती है। हराम जादे तुम जो ने इतना पाप किया है, तुझे बेइज्जत होने में कोई शर्म नहीं है। 10 साल ले ढोल ले, इससे में तेरी भलाई है। और दादा से जम रहा हूँ जसवंत की नहीं? दादा जब तो रहो लगता है कि अरे जम रहा हूँ कि यहाँ मुँह काला हो गए। ये आगे हरकेश तोहरे चाहे वाले पाछे से 10 पकड़ा है ये। डांस करो, गाना गाओ, पपीता मजेदार यार तोहरे पकिया। एक कहता मिला चल गीत गाओ, ठुमके लगा, शुरू हो जाए। नाचना भी पड़ेगा क्या? दादा मैं कहता हूँ तुम जल्दी बजाओ ना साले, मार मार के खून निकाल। मार से बचना है तो शुरू हो जाओ यार। सुनाओ। अरे सुनिए सर, आज आगे मुकेश और पलायन का 10 रुपया इनाम। नाचो तो पपीता मजेदार यार, तेरी पपीता पपीता अरे बप्पा पूरा घुसेर दीजिए यार। मेला कमेटी नमस्कार करता हूँ। चुन्नी ललवा गा मालिक का हमका छोड़ के चले जाइए गा बाबू। देख
एक ना एक दिन तो सबको ही जाना पड़ेगा यार। हाँ बाबू वो तो है, ये सबको मरने का है। लेकिन सोचता हूँ कि मरने से पहले कुछ नेक काम करता जाऊँ। और नेक काम आ करके जाई हो। हमारी जिंदगी की कमाई हम तेरे हवाले करना चाहता हूँ। वो या तो बहुत अच्छा काम करके जा रहे हो। मेरे बाल बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। आओ चाबी देता हूँ। आओ जाऊंगा जाऊंगा लेकिन साले तुझे दाल में घर नहीं बनाने दूंगा। अरे वो बस का पूरा घुस गया। सबसे पहले भैया तो मरी। हाँ आपको जग जग के मार दिया भैया। और जय राम बच्ची हो रही नमस्ते। हे दादी ते चूना ला तमाकू खा रही तो मरी कहते है जगड़ो मर जाओ। हे भैया और जा हमें तरह के नौता ले जाओ। हे दादी तो हमें तरह के नौता ले जाओ। हमें तरह के नौता है तारीख बुध 25 सब लोग चले आना आना। दादी और बेबे घर से पीढ़ा ले आना। बेना हमें गांव में मिल गई है। अब जा मारे चीट पटाक धम धम। मर गए। अभी अभी हमने आपके सामने दो खून कर दिया। अब आप हमें सौ से गिरफ्तार कर लीजिए साहब। हाँ सर जेल तो तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी तुमने तो खून किए। सब आप चिंता मत करें। हम सरकार से गुजारिश करूंगा आपकी सजा कम से कम। लेकिन साहब जेल तो मैं जरूर चलूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से कुछ बात कर लूँ साहब। सब अगर आप अपनी माँ से बात करना चाहते हैं तो अपनी माँ से बात करके आओ। हम गेट पे आपका इंतजार कर रहे हैं। साहब आप चलिए। हाँ बेटा माँ आप शायद नहीं जानती रहे ये माधुरी। अगर ये माधुरी ना होती तो आज मैं अपने परिवार का कातिल को नहीं पता लगा पाता माँ से। उसे माँ आपसे क्या छुपाना माँ। सच कहूँ तो यह माधुरी मुझसे प्यार करती है और मैं भी माधुरी से प्यार करता हूँ माँ। बहुत अच्छी बात है तुम दोनों हमारे पास आओ। ठीक आओ। बोले शंकर भगवान की जय। बेटा मैं चल रहे तुम दोनों बातें करके आओ। ठीक है माँ तू चल। माधुरी अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे विषय में जरूर सोचूंगा। लेकिन आज से तुम मेरी माँ का ख्याल करना। आप चिंता मत करें, माँ की सेवा में कर। ठीक है माधुरी तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि मेरी बूढ़ी माँ को तुम सेवा करोगी। माधुरी वादा कर ले जाने का तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे।